आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ओके, और कहीं ना कहीं आपके घर में भी ये किसी ना किसी को हुआ होगा, जिसका नाम है कोलेलिथियासिस, यानी कि गाल ब्लैडर का स्टोन। गाल ब्लैडर क्या है, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है, और स्टोन कैसे हो जाता है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट और कैसे इससे बचें, रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन में ज़्यादा कॉमन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाल ब्लैडर होता क्या है? तो गाल ब्लैडर कुछ नहीं है, एक ऑर्गन है, ओके, जो कि आपके लीवर के नीचे प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द गाल ब्लैडर। ओके, यही है गाल ब्लैडर, जो कि राइट लोब ऑफ लीवर, लीवर के नीचे, वो भी राइट लोब ऑफ लीवर के नीचे। सिंस लीवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। ओके, तो राइट लोब के नीचे होता है एक ऑर्गन जो कि है गाल ब्लैडर, जिसमें स्टोर होता है एक जूस जिसका नाम है बाइल जूस। आपने भी नाम सुना होगा बाइल जूस के बारे में, पित्त की थैली भी कहते हैं, लेकिन लाइक ना, पित्त की थैली का नाम तो सुना ही होगा। इसमें होता क्या है? इसमें होता है बाइल। ओके, जिसका काम क्या है? जिसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना। फैट डाइजेशन में इसका काम है। ओके, फैट डाइजेशन मतलब जो आप भी फैटी चीज़ खाते हो उसको जो डिजोल्व करता है वो है यही ऑर्गन। इसके अंदर जो जूस प्रेजेंट रहता है वो, याद रखना कि ये बाइल जूस को प्रोड्यूस नहीं करता, ये बस स्टोर करता है। ओके, ये बस स्टोर करता है। बाइल जूस तो बनता कहीं और से, लाइक लीवर से बनता होगा, एंड आखिर स्टोर होता है इधर में। तो जब इसमें पत्थर हो जाता है तब इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इसे रिमूव किया जाता है लेप्रोस्कोपी के थ्रू, और भी अन्य मेथड है, पर लेप्रोस्कोपी इज़ वेरी कॉमन। और इसके बाद हम पेशेंट को ठीक कर देते हैं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ here the best intervention which can prevent this, okay, कोलेलिथियासिस कंडीशन। ओके, तो सबसे पहले कि गॉल ब्लैडर क्या है? इट इज ए स्मॉल ऑर्गन बीनीथ योर लीवर, हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा। चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। तो सबसे पहले मेन विलन जो है वो है स्टोन। ओके, गॉल ब्लैडर कॉमन काम कर सकता है, पर अगर उसमें स्टोन बन गया देन इट इज़ वेरी प्रॉब्लम। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है दर्द। बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अचानक से होगा। बहुत लोगों में ये अचानक से होता है। ओके, और बहुत लोगों में ये दर्द होता भी नहीं है। बहुत लोगों को पता होता है इसके अंदर स्टोन है, पर उनमें दर्द नहीं होता। ओके, पर किन्हीं किन्हीं लोगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और अगर आपको दर्द हुआ है तो 6 हफ्ते के बाद आपको इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेन विलन है इसमें स्टोन। ओके, इसका नाम है गाल ब्लैडर स्टोन। ओके, तो इसमें दो प्रकार के स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन एंड पिगमेंट स्टोन। तो नाम से पता चल रहा है कोलेस्ट्रॉल स्टोन मतलब व्हाट, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा। ओके, जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लाइक इन फैटी पर्सन जो ओबेस है, ओके, जो मोटी हैं, जो मोटे हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है यही है स्टोन्स, मेनली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ओके, और किन्हीं किन्हीं में होता है पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन क्यों होता है? अगर आपको कुछ बीमारी है, आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, अगर आपका खून टूट रहा है, लाइक हेमोलाइसिस के कारण टूट रहा है, तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो सकता है, और इट कैन लीड टू पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन मेनली क्या होता है? काला कलर का होता है। और रीज़न हो सकते हैं इसके, लाइक लीवर डिजीज़ है, आपको लीवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो भी आपको पिगमेंट स्टोन हो सकते हैं। ओके, या किन्हीं किन्हीं में होता है मिक्स स्टोन, यानी कि दोनों का मिश्रण, ये भी होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी होता है और पिगमेंट स्टोन भी होता है। ओके, सो दिस इज़ अ थिंग। और सबसे मेन बात, स्टोन जो भी हो, ओके, हमें पैथोलॉजी का जानना ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों है। ओके, और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लाइक में ठीक तो हम इसे सर्जरी के थ्रू ही करेंगे अगर आपको दर्द हुआ है तो, लेकिन भी अगर आपको पता है कि आप मोटे हो तो आपको अपना वेट का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो मोटे हैं उनको ही होता है, उनमें चांस ज़्यादा हो जाता है, राइट। ओके, जो पतले हैं उनमें भी हो सकता है ये स्टोन, जो फिट दिखते हैं बाहर से बॉडी, उनको भी पिगमेंट स्टोन हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि पतले लोग सेफ़ हैं, बट हाँ, मोटे लोग में ज़्यादा चांस है, लाइक कुछ गुना ज़्यादा चांस है मोटे लोगों में, इसलिए अपना हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए। ओके, तो सबसे बात करते हैं रिस्क फैक्टर के, किसके कारण हो सकता है। तो सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल। ओके, जो हमारा पित्त की थैली है, मान लीजिए पित्त का थैली यानी कि गाल ब्लैडर है। ओके, इसके अंदर होता है बाइल जूस, राइट। अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, ओके, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो ये कोलेस्ट्रॉल पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कैन लीड टू स्टोन। ओके, सो गाल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा। ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस क्रिस्टल्स इवेंचुअली लीड टू फॉर्म स्टोन्स। ओके, जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो गया तो स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है। फर्स्ट रीज़न है ये। दूसरा है बाइल स्टेसिस, पित्त की थैली है अगेन, और ये बाइल जूस जो है एक ही जगह रुका हुआ है तो भी there is an increased chance of becoming a gallbladder stone. Okay, so bile stasis है, इसके कारण भी stone ये बन सकता है जो बाइल जूस है। ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट व्हाट द बाइल जूस। ओके, नाउ इंक्रीज बिलिरुबिन। इंक्रीज बिलिरुबिन मतलब
अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपका खून टूट रहा है, हेमोलाइसिस हो रहा है, तो भी आपके अंदर बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा और कहीं ना कहीं वो भी स्टोन बना सकता है, मेनली पिगमेंट स्टोन। ओके, या अगर आपको लीवर डिजीज है तो भी आपको पिगमेंट स्टोन बन सकता है। सो दिस इज सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। ओके, अदर्स वेरी इंपॉर्टेंट इज द ओबेसिटी। अगर आप मोटे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, पर पतले लोगों को भी हो सकता है, माइंड इट, इसलिए अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, और एक और चीज़, जो मोटे हैं वो कभी कभी रैपिड वेट लॉस करते हैं, मतलब बहुत जल्द जल्द अपना वेट कम करते हैं, उनमें भी गाल ब्लड स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वेट लॉस कीजिए, पर धीरे धीरे, इतना जल्दी जल्दी मत करिए कि आपको ही प्रॉब्लम हो। ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर वाज ओबेसिटी, एंड दूसरा है, या मैंने नहीं लिखा, मैंने, याद रखिएगा, रैपिड वेट लॉस। ओके, बीइंग फीमेल, फीमेल में चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके घर में आपकी माँ को है तो, अगर आप लड़की हैं तो आपको भी हो सकता है, आपकी बहन को भी हो सकता है। ओके, सो फीमेल हैव टू डू एन एक्स्ट्रा केयर इज मेनली बिकॉज ऑफ हार्मोन ओनली, एस्ट्रोजन। ओके, लाइक फीमेल मेल्स में प्रोजेस्टेरॉन, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, लाइक इन, सो फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो उनमें गाल ब्लड स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज आफ्टर 40s मेनली ये देखा जाता है, 40 के बाद मेनली गाल ब्लड स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी गाल ब्लड स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है। प्रेग्नेंट होने के बाद गाल ब्लड स्टोन हो सकता है आपको। फैमिली हिस्ट्री, लाइक आपकी माँ को है तो आपको भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा था, और लड़कों को भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि लड़कियों को ही होता है। मैं वार्ड में देखता हूँ कि लड़कों को भी होता है दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स क्या है, इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और सबसे मेन बात, इससे बचे कैसे। ओके, अगर आपके घर में है तो आपको इससे कैसे बचना है, ये भी हम जानेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।